हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हमने लेक्चर 5 में हम बताया था कि जो बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम हैं वो क्या होते हैं, तो वीडियो लंबा होने की वजह से हमने वहीं पे आपको ब्रेक कर दिया था। आज हम लेक्चर 6 में हम बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को अध्ययन करेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो बलों का समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, यानी कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल की दिशा और परिमाण एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए और उन बलों के परिणामी को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाए और उनके जो उन दोनों बलों के परिणामी होते हैं वो उन्हीं प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर जाती है जहां पे दो बल एक्ट कर रहे हो, तो हमारे कहलाते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम। यानी कहने का मतलब किसी भी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल की दिशा और परिमाण एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तथा उनकी परिणामी उन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाए, तो जो हमारा परिणामी बल होता है वो दो फोर्स के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर के जाता है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है। समांतर चतुर्भुज के नियम को ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है। एक हमारी होती है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। यानी कि एक होता है गणनात्मक विधि और एक होता है हमारा ग्राफीय विधि। यानी कि जो ग्राफी विधि पहले हम बता दे रहे हैं, तो हम एनालिटिकल मेथड में बताएंगे। ग्राफी विधि में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे एंगल डिसाइड किया है, जो अल्फा है, थीटा है, यहाँ पे जो फोर्स लिखा है, ये हमारा क्या होता है, वहां पे स्केलिंग रहता है और एंगल उसमें हम लोगों का दिया रहता है। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा चांदा होता है, स्केल होता है, पेंसिल और रबड़ की सहायता से हम क्या करते हैं, उसे स्केल करके आसानी से जैसे रेखागणित में हम लोग बनाते थे और उसकी संरचना को हम लिखते थे। रचना क्या क्या किया हमने, कितने एंगल पे किया, वो सब हमारे ग्राफी विधि में आते, कितना फोर्स हमने एक्ट किया, लगाया। ठीक, अब तो ये हमारे क्या हो गया, ग्राफी विधि। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड को जानने के लिए थोड़ा डेरिवेशन जान जाएंगे। तो हमारा जो त्रिभुज होता है, जो हमारा त्रिभुज है, देखिए ODC, यानी यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ODC, यानी कि ये जो त्रिभुज, यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है, ये यानी कहने का मतलब ये ODC, यानी कि ये हमारे त्रिभुज, यानी कि ODC, यानी कि इनके बीच में हमारा थीटा एंगल बन रहा है। और अगर बात किया जाए कि हमारा जो ये दोनों भुजाओं, यानी कि इसके और इसके बीच का जो हमारा एंगल है, ये टोटल अल्फा है, लेकिन इनके बीच का और इनके बीच का एंगल थीटा है। यानी कि हमारा जो त्रिभुज है ODC, ये कितने एंगल का है, थीटा एंगल का है। तो यानी कि हम बात करेंगे त्रिभुज ODC में, यानी कि त्रिभुज ODC में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, इसको हम कहेंगे लंब, और जो थीटा जिसके अंदर जिस लाइन के साथ बनाता है, जो एंगल बनाता है, वो हमारा बेस कहलाता है, यानी कि आधार। ये आधार हुआ और ये हमारा लंब हुआ, यानी कि त्रिभुज ODC में। यानी कि जो हमारा OC, यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण। यानी कि जो हम लोग फार्मूला पढ़ते पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है, OC है। यानी कि हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर बराबर, अब हमारा देखिए कि यहाँ पे लंब क्या है, हमारा DC है, या इसे CD भी बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं CD का स्क्वायर प्लस आधार, यानी कि आधार हमारा क्या है, OD है, पूरा OD, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आधार, ये OD। तो OD को हम OD स्क्वायर, यानी कि हो गया कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा OC है, लंब हमारा CD है, और हमारा जो आधार है OD है। अब हम OC स्क्वायर हो गया, फिर हमारा CD स्क्वायर हो गया। अब हमारा OD जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक हमारा क्या है, OA है, और एक हमारा AD है। यानी कि हम कह सकते हैं OA प्लस AD। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, पावर लगा देंगे। ठीक, अब हमारा ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें अब बल वियोजक का, जो बल वियोजित का नियम होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे। जो हमारा ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल, देखिए ये फोर्स हमारा P है, ये हमारा फोर्स Q है। तो इसके समांतर वाली भुजा क्या है, समांतर चतुर्भुज का जो हमारे आमने सामने भुजा होती है बराबर होती है,
तो ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज का जो भुजा ये क्यू वाला है, ये देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये हमारा भुजा क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। ठीक, यानी कि ये जो हमारा एसी भुजा है वो क्यू वाला हो गया, इस पे क्यू फोर्स लग रहे हैं। और बात करें इस भुजा की तो ऊपर इधर पी लग रहा है तो ऊपर वाले पे हमारा भी पी फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे के ये भुजा जो है बराबर है, यानी कि समांतर है। तो अब जब हम बलों के वियोजित करेंगे तो बलों के वियोजित का एक रूल होता है जो हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से इसको अध्ययन कराएंगे। और इस वीडियो को हम एक गाने के तहत एक रूल बनाए हैं जो गाना गा करके आपको उसमें समझाएंगे और बताएंगे। तो इसमें जब बल को वियोजित करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा अल्फा होता है तो इसमें जो हमारा कण होता है, कण के साथ क्या करते हैं, जो अल्फा जिस बेस के साथ जो बनाता है उसे कास में लिखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसी है, एसी और कास अल्फा जो एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा जो ये बीच की डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं एसी कास अल्फा। और जो हमारा कण के सामने वाला होता है वो क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो जब इसको हम वियोजित करते हैं तो अगर हम लाइन इंक्लाइन करें यहाँ पे तो ये हमारा बेस के साथ बनाया था, तो ये हमारा हो गया एसी कास अल्फा। और इसी के ये जो ये कास है इसी पे हम साइन लिख देंगे, यानी कि कहने मतलब अगर इस भुजा के इस इतना भुजा पे हम लिख देंगे एसी साइन अल्फा, तो क्या हम ये भुजा जो है यहाँ से यहाँ भुजा ये वाला इसके बराबर है, यानी ये भुजा जो हमने डैश डैश में यहाँ पे आपको दिखाया है ये भुजा इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा होगा एसी साइन अल्फा। ठीक, यानी कि जब बलों के वियोजित करेंगे तो बलों के हम जो वियोजित करने का रूल है उसमें हम बताएंगे कि हमारा कैसे एसी कास अल्फा होगा और ये हमारा कैसे एसी साइन अल्फा होगा, जो हमारा अगला वीडियो आएगा। यानी कि जो हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा ओबी है, यानी कि ओबी बराबर कितना है, क्यू है, लिख रहे हैं। देखिए ये ओबी हमारा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ठीक, अगर हम बात करें ये ओए की तो ओए में हमारा कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक ये यानी पी लग रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं ओपी बराबर हमारा कितना लग रहा है, पी। अब हम बात करें अगर यहाँ पर एडी का, यानी जो हमारा एडी है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं जो एडी है एडी के बराबर कितना है, ए कास अल्फा। अब हम बात करें कि जो हमारा एसी है यानी कि ए और सी इनके जो बीच की जो हमारी जो रेखा पे बल लग रही है कितना लग रहा है, क्यू। क्योंकि यहाँ पे जो भुजा एक दूसरे बराबर यानी यहाँ क्यू लगेगी तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे भी क्यू लग रही है, यानी क्यू फोर्स लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसी होगा किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ठीक, तो हम इन्हीं को क्या करेंगे, एडी ओबी और एसी जो हमारे इसमें आए हैं उसी पे ये सारे पॉइंट को हम रखेंगे, सारे मान को रखेंगे। अल्फा है एसी की जगह हम चाहे तो ये क्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आइए इसमें हम लिख करके आपको बताएंगे। अब हमारा ओसी स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस, अब इसको हमारा देखिए ये क्या बना है, होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे उस फार्मूले के अंतर्गत तो हम लिख सकते हैं कि OA का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस AD यानी कि बी का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुणे ए यानी कि हमारा OA फिर गुणे बी होता है यानी कि हमारा क्या हो जाएगा AD। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे आगे फिर से बढ़ाते हैं लाइन। जो हमारा अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे CD स्क्वायर यानी CD का मान हमने यहाँ पर CD का मान हमने यहाँ पे, हाँ ये CD है, CD का मान यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पे लिख दिया है CD, यहाँ पे एसी साइन अल्फा यही तो है CD और इसका मान यहाँ पे निकाला है। CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एसी साइन अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर पावर है तो इसके ऊपर भी हम पावर लगा देंगे। ठीक, अब OA का स्क्वायर है यानी कि OA का स्क्वायर, तो OA का हमारा क्या मान निकाले हैं, OA का यानी कि हमारा जो OA यही OA है। अब OA का मान हमने यहाँ पे निकाला है, OA यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे P लिख दिया था, OA बराबर क्या होगा P, यानी कि जो हमारा OA है किसके बराबर है, P के, यानी प्लस लिख सकते हैं OA की जगह पे P स्क्वायर। ठीक, यानी कि OA स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब हम AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस करके AD का मान हमने निकाला है, AD का मान निकाला है ये AC कास अल्फा। ठीक, AC कास अल्फा तो लिख सकते हैं AC कास अल्फा का
स्क्वायर। अब बचा क्या हमारा 2OA और AD, यानी कि यहाँ पे +2 गुणे OA, यानी कि OA का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ P हो जाएगा, फिर गुणे। अब हमारा देखिए OA हो गया, अब गुणे AD भी है, तो AD का मान हमने यहाँ पे निकाला है, यानी कि हो जाएगा AC cos अल्फा। अब हम इसके बाद हमारा क्या आएगा अगला स्टेप, इसको हम आगे बता रहे हैं अगले लाइन में। अब देखिए, अब OC स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर दोनों पे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर भी होगा और साइन स्क्वायर भी होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ये जो स्क्वायर है दोनों पे आएगा, क्योंकि ये दोनों के ब्रैकेट पे पावर है, यानी कि दोनों पे आएगा। फिर हमारा AD की जगह पे क्या P स्क्वायर है ना, तो जैसे है वैसे इसको हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा AC और cos अल्फा दोनों के क्या ब्रैकेट पर पावर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC पे स्क्वायर है और cos स्क्वायर, इनके भी cos पे भी पावर है, तो हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि इसका काम खत्म। बचा क्या हमारा 2 इंटू P इंटू AC cos अल्फा, इसको जैसे है वैसे हम लिख देंगे, +2 गुणे P गुणे, अब हम लिखेंगे AC cos अल्फा, यानी कि लिख सकते हैं AC cos अल्फा, ये जो हमारा है। अब हम यहाँ पे OC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों एक दूसरे में कॉमन मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यानी कि हम अगर इसको हम AC स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर, अब हम इसे AC स्क्वायर को बाहर निकाले तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर इधर बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसमें से AC स्क्वायर चला गया तो बचा क्या, cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब हम बात करेंगे बचा क्या हमारा, यहाँ पे +P स्क्वायर बचा, यानी कि हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बचा। अब हमारा ये वाला टॉपिक बचा, यानी कि हमारा अगले वाला जो है 2 गुणे हमारा P गुणे AC cos अल्फा। जो इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आया है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल पढ़ा था जिसका होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1। जब AC का हम AC स्क्वायर का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर यहाँ पे आएगा, AC का हम मान यहाँ पे निकाले हैं, AC बराबर क्या होगा Q, तो हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए OC स्क्वायर है, तो OC की जगह पे हमारा मान कितना है R, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, इसकी जगह पे R स्क्वायर, और ये हमारा AC स्क्वायर है, यानी कि AC का मान हमने रख दिया तो Q, यानी Q का स्क्वायर। अब हमारा देखिए यहाँ पे +P स्क्वायर है तो +P स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे P, यानी कि +2PQ। अब हमारा पे देखिए AC जो आया है इसका मान हमारा कितना है, यहाँ पे Q हो जाएगा, ये AC की जगह पे हमारा Q हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा Q, यानी कि AC की जगह पे हमने Q लिख दिया, यानी बचा क्या हमारा cos अल्फा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा R स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये हमारा एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अगर हम इसी स्क्वायर को हटा दें, इसी स्क्वायर हटा दें, और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, परिणामी निकल गया, यानी यहाँ R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, ये हमारा क्या निकल गया, परिणामी। ठीक, अब इसके बाद हम दिशा ज्ञात करेंगे। अब हम त्रिभुज OCD, यानी कि त्रिभुज OCD की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, लंब CD। तो हम लिख देंगे यहाँ पे CD अपान, अब उसका हमारा क्या होता है, आधार, तो आधार हमारा क्या है, पूरा OD है, यानी कि हम OD यहाँ पे लिख
सकते हैं, यानी कि ओडी हो गया। अब यहाँ पे CD बराबर ओडी हमारा देखिए यहाँ पे दो रूप में, दो भाग में, एक OA है और एक AD है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं OA प्लस AD। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर हमारा CD का यहाँ पे मान रखेंगे, तो CD का हमारा जो मान है AC साइन अल्फा, यानी कि AC साइन अल्फा बटे OA, यानी कि OA हमारा कितना है P, तो यहाँ पे हमारा OA आया P, तो OA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P, अब प्लस अगर हमारा AD है तो AD की जगह पे क्या लिखेंगे AC कास अल्फा। ठीक, अब AC का जो मान निकाले हैं AC पर रखेंगे, तो AC का मान क्या है, हमारा AC का मान Q है, तो हम यहीं पर Q लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे भी AC है, तो AC पर AC की जगह हम क्या लिख देंगे Q लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कास अल्फा। अब यहाँ पे हम थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा बराबर जब मान निकालेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट में Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कास अल्फा ब्रैकेट क्लोज, यही हमारा कहलाएगा दिशा। दिशा को मान ज्ञात करने के लिए, एंगल का मान ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कास अल्फा का हम यूज करेंगे। ठीक, तो आइए इसके कुछ केसेस हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा फार्मूला पहला जो परिणामी का था ये वाला था, और जो हमारा दिशा का था ये वाला था, और इन्हीं दोनों के आधार पे हम उसका जो केस है उनको हम निगमन करेंगे। पहला केस कहता है कि जब दो बल P और Q एक ही दिशा में हो, तो उस समय जो हमारा अल्फा होगा, जब एक ही दिशा में, यानी कि कहने का मतलब P भी इसी पर इस पॉइंट पे लग रहा है और Q भी इस पॉइंट और एक ही दिशा में लग रहे हो, तो इन दो बल जो है, दो बल एक ही रेखा पे कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों बल के बीच में कोई एंगल बन रहा है, इसलिए एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि एंगल हमारा क्या हो रहा है जीरो है, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा बराबर जीरो। जब हम उस समीकरण में, यानी कि इस वाले में समीकरण, यानी कि मान ले रहे हैं कि हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण है, यानी जब पहला समीकरण में अल्फा का मान जीरो रखेंगे, यानी यहाँ पे अल्फा का मान जब हम जीरो रखेंगे तो हमारा एक फार्मूला बनेगा, यानी कि काश जीरो का मान एक होता है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यानी कि हमारा क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान हमारा क्या होता है जीरो होता है, और यहाँ पे जो हमारा कास है अल्फा का मान जब होता है जीरो का एक, लेकिन जब ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो करेगा, जब ये नीचे वाला हम पोर्शन से जब भाग देंगे P प्लस कास अल्फा में जीरो में, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कहने मतलब ये पूरा जीरो हो जाता है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो अंश। अब हम बात करते हैं केस टू की, जब P और Q की दिशाएं विपरीत हो, जब P और Q की दिशाएं विपरीत हो, यानी कहने मतलब कि एक ही रेखा पे मान लीजिए कि P इधर लग रहा हो और Q इधर लग रहा हो, Q इधर लग रहा हो, तो इनके बीच का एंगल हमारा कितना बन रहा है 180 है। जैसे अल्फा का मान 180 लिखे हैं, तो जब अल्फा का मान 180 यहाँ पे लिखे रखेंगे अल्फा की जगह, तो हमारा ये समीकरण जो होगा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो हम इसे जब सॉल्व कर लेंगे, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R बराबर क्या आएगा P माइनस Q होगा, और जब इसमें हम समीकरण 2 में रखेंगे अल्फा मान 180, जब उसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर जीरो अंश आएगा। और जब तीसरा केस, जब दोनों बल 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि कहने वाला कि एक बल ऊपर की तरफ जा रहा है P और दूसरा बल जो हमारा Q इधर की तरफ आ रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब हम अल्फा का मान 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो जब उसको सॉल्व करेंगे R बराबर हमारा आएगा √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और थीटा का जो हमारा समीकरण 2 में जब कास अल्फा का मान जो हमारा अल्फा का मान जब हम 90 डिग्री रखेंगे समीकरण 2 में, तो थीटा का मान Q अपान P आएगा। और केस 4 में जब हम बात करें, जब दोनों बल बराबर हो और विपरीत हो, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा बल, यानी कि मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा समीकरण आया है, जो दूसरा केस P माइनस Q, यानी कि दोनों बल जब समान हो, यानी कि यहाँ की Q की जगह पे हम P लिख देंगे, तो P हमारा P कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी R का मान हमारा क्या होगा जीरो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स अंडर जो ब्रैकेट में है, इसको जब Q साइन अल्फा P प्लस Q कास अल्फा को जब सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा थीटा का मान आएगा अल्फा बाई 2 आएगा। यानी कि तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।